हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एचडी कैंपस। मैं शिवानी, आपकी इंग्लिश मेंटर। आज आपके लिए फिर से एक और टॉपिक लेकर आ गई हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन में बताना चाहती हूं कि बच्चा पार्टी, मैं कल आप लोगों के लिए लाइव आई थी और आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन मैंने डाली है कि यस, यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। चाहे आप यूपी सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा 16 सितंबर इज द लास्ट डेट। 16 सितंबर, हाँ जी हाँ, इसी महीने की 16 सितंबर लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिल कर लो अभी भी। अगर कोई बचा है तो प्लीज वेस्ट मत करो, भागो जल्दी अपने नियर बाय कैफे पर और जल्दी से फॉर्म फिल करो, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली विद दिस, आरएमएस के भी, आरएमएस का जस्ट एक दिन बाद 17 सितंबर इज द लास्ट डेट। यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। 1000 रुपीज आप लोगों की फीस है। मैंने सभी चीजों से रिलेटेड आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाकर इसी चैनल पर डाल दी हैं। शॉर्ट वीडियोस मैंने बना दी हैं, आप वो सब से गो थ्रू कीजिएगा। अगर किसी भी चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप वो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। प्लीज गो थ्रू विद दैट। और नॉट ओनली विद दिस, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करो, क्योंकि 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर 1000 रुपीज। उसके बाद फॉर्म आपका 2000 रुपीज का हो जाएगा फॉर यूपी सैनिक स्कूल। अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के नहीं निकले हैं फॉर्म, तो वो मैं आप लोगों को जब आएंगे तब तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचा दूंगी। राइट, अभी सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल के लिए आए हैं। और एक और बात, अगर अभी भी देरी कर रहे हो, अभी भी नहीं कर पाए हो भाई एडमिशन, नहीं ले पाए हो कहीं पे भी एडमिशन, तो बच्चा पार्टी एडमिशन ले लीजिए। एसडी कैंपस के साथ जुड़िए कि भाई आप लोगों के लिए मैं ये ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती, बट हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं कि आप लोगों का एग्जाम पक्का क्लियर हो। तो जब मैं मेहनत करने को तैयार हूं, आप लोग उसके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो क्या हमारी मेहनत सफल नहीं लाएगी? भाई बिल्कुल लाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यू हैव टू ज्वाइन एसडी कैंपस। ओके, एसडी कैंपस को आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो बिल्कुल भेजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा। राइट, नॉट ओनली विद दिस, मैंने आपको बताया कि कैसे, देखो मैं जब मेहनत करने को तैयार हूं, तो क्या आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं मेरे साथ थोड़ी सी? राइट, और नॉट ओनली विद दिस, मैं मेहनत में ये पूरा कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। सैनिक के क्रैश कोर्स, सैनिक हो या फिर जेएनवी हो या फिर आप लोग आरएमएस, तीनों के लिए ही क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये एग्जाम को क्रैक करना विद इन 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स। हमारा ज्यादा टारगेट नहीं है, हमारे सिर्फ 3 से 4 महीने का टारगेट है। उसमें हम आपको प्रॉपरली तैयारी कराएंगे। अगर और इवन नॉट ओनली विद दिस, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का भी बैच लेकर आ गई हूं, जो कि क्लास 6 और जो कि क्लास 9 के लिए रहने वाला है। यानी कि आप लोगों की बुक्स फर्दर चल के स्कूल्स में भी, या फिर आपके कल को सैनिक स्कूल वगैरह में भी आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक्स लगने वाली हैं। तो एनसीईआरटी की बुक जब आप लोगों की लगेगी, तो वहां तो आप लोगों को उसे समझना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बैच लेकर आ गई हूँ। जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। और मैं आप लोगों को एक कूपन कोड बता देती हूँ, ठीक है, ST20 ये कूपन कोड यूज करो और एक बहुत ही सुनहरा मौका पाओ। किसी ने अभी तक नहीं एडमिशन कराया है और चाहते हैं कि मैम मैं कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिक्कत है, बच्चा इस कूपन कोड को लगाते ही आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ये कूपन कोड लगाइए और एनरोल कराइए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू गो फॉर दिस साइट। आपको साइट विजिट करनी पड़ेगी। राइट, आप लोगों को एसडी कैंपस एप्लीकेशन पर साइट विजिट करनी पड़ेगी। ये देखिए, जैसे आपको सिर्फ एसडी कैंपस डालना है, ठीक है। यहाँ पर ये तो टीचिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जाती है, ऐसा नहीं है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यूजीसी नेट हो, टीचिंग हो, सभी की तैयारी कराई जाती है। लेकिन हमें तो पहले स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना है ना। तो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को दिख रहा है कि भाई ऑलरेडी फैकल्टीज है सारी। राइट, इसके अलावा नॉट ओनली विद दिस, आपके ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। ये टीचिंग का फिर ओपन हो गया है, हमें स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यस,
दिस इज द क्रैश कोर्स, ये सभी क्रैश कोर्सेज हैं। आप चाहे दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बो भी आप ले सकते हैं, कॉम्बो दोनों के, या फिर खाली पर्टिकुलर एग्जाम्स चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक की, तो उनके भी आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के दोनों बैचेस हैं, तो जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ज्यादा एमआरपी नहीं है, और उसके बाद भी आप लोगों को अगर ये वाला ST20 कोड यूज कर दोगे तो भाई फिर तो बल्ले ही बल्ले और भी कम, राइट। चलिए आज की क्लास जो रहने वाली है वो आप लोगों की यूज ऑफ प्रिपोजिशंस, प्रिपोजिशंस की क्लास रहने वाली है। प्रिपोजिशंस आप लोगों को पता है कि क्या होता है भाई, प्रिपोजिशन जो होता है वो पोजीशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। जैसे कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो उसकी पोजीशन क्या है, कि यानी कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, ऑन इज माय प्रिपोजिशन, राइट। दिस वाटर बॉटल इज ऑन द टेबल, सो यस इट इज, इट मींस इट इज ऑन द टेबल, इट इज टचिंग द सरफेस। या फिर ये नहीं, यस शिवानी मैम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, तो इन फ्रंट ऑफ मेरा प्रिपोजिशन हो जाएगा, राइट। या फिर बिसाइड, द चेयर इज बिसाइड्स मी, राइट, तो वो मतलब साइड में। और इवन नॉट ओनली विद दिस, द बिटवीन द टू ट्यूबलाइट्स आई एम स्टैंडिंग, राइट, तो यानी कि बिटवीन, इस तरह के आप लोगों के क्या हो जाएंगे, दीज आर माई प्रिपोजिशन, जो पोजिशंस को डिस्क्राइब करते हैं, राइट, जो पोजिशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रिपोजिशंस कहेंगे। चाहे वो आप लोगों की एट हो, ऑन हो, इन हो, विद इन हो, बिसाइड्स, ओवर, अबव, अप टू, ऑन टू, राइट, इन टू, अंडर, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं ना, द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर, अबव, द बटरफ्लाई, या फिर द बर्ड फ्लाइज ओवर द ट्री, इस तरह से, या अबव द ट्री, इस तरह से आप लोगों के क्या हो जाएंगे, these are my preposition words। अब आप लोगों को वो preposition words sentences में जरूर, और देखो चाहे आप लोग, मैं एक बता देती हूँ, ये कोई भी एग्जाम को टारगेटेड हो, लेकिन प्रिपोजिशन आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय में भी एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, आप लोगों को सैनिक में भी दिखेगा, और इवन आप लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी ये वाला टॉपिक दिखेगा। तो दिस इज मिक्स्ड अप, राइट, तो ये आपको मिक्स्ड अप टॉपिक है, आपको ये तीनों के लिए ही तैयारी करनी है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज के लिए प्रिपोजिशन का टॉपिक लेकर आई हूं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, द डॉग स्नैप्ड डैश द थीफ एंड कॉट, द डॉग स्नैप्ड डैश द थीफ एंड कॉट हिज लेग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द डॉग स्नैप्ड ऑफ द थीफ, या एट द थीफ, या फिर ऑन द थीफ, या फिर ओवर द थीफ। ओवर मतलब उसके ऊपर नहीं भाई, द डॉग स्नैप्ड एट द थीफ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज बेटर, यस, एट द थीफ, राइट, एट द थीफ इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, आई शैल प्रोसीड डैश टू डैश हिम, अगेंस्ट हिम, टू हिम, फॉर हिम, या फिर ऑन हिम, क्या हो जाएगा।
Yes, everyone. Next, I shall proceed dash him. I shall proceed to him. Right? I shall proceed to him. इसमें सही प्रिपोजिशन to आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन क्या बात, टू भी कह सकते हैं आप लोग और अगेंस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर टू भी कह सकते हैं और अगेंस्ट, आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट हिम, राइट। तो बेटर आप लोगों का ये है, क्योंकि आप लोग, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने टू हिम भी लिख दिया। टू हिम भी ओके है, लेकिन सबसे बेस्ट इसका जो आंसर सही बैठेगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी, कंफ्यूज हम लोग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट वाला ऑप्शन देख के फिल करना होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, शैल आई मूव फर्दर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। When I heard of my grandmother's death, I burst dash tears. I burst at tears, upon tears, या फिर into tears, या फिर in tears। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। क्या हो जाएगा इसका भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। यस, इसका सही आंसर इनटू हो जाएगा। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, राइट। चलिए, शी वॉज रिमूव्ड डैश द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। तो शी वॉज रिमूव्ड टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द ऑफिस, या फिर फ्रॉम द ऑफिस, या फिर थ्रू द ऑफिस। क्या हो जाएगा, शी वॉज रिमूव्ड डैश द ऑफिस। Yes, what will be the correct answer? जल्दी बताएंगे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट सदाम हुसैन हैज बीन फेमिलियर डैश अ गन ऑल हिज लाइफ विद अ गन, फॉर अ गन, बाय अ गन, या फिर ऑन अ गन। यस, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बताएंगे। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट सदम हुसैन हैज बीन फेमिलियर विद अ गन। नेक्स्ट, आई एम कॉन्फिडेंट डैश विनिंग। आई एम कॉन्फिडेंट टू विनिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, आई एम कॉन्फिडेंट एट विनिंग, या फिर आई एम कॉन्फिडेंट इन विनिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा सही, जल्दी से बताएंगे। द करेक्ट आंसर विल बी ऑफ विनिंग। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हिंडर्ड मी डैश डूइंग दिस। ही हिंडर्ड मी मतलब उसने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया है ये काम करने को। तो ही हिंडर्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस, ऑफ डूइंग दिस, ओवर डूइंग दिस, या फिर एट डूइंग दिस। क्या हो जाएगा, ही हिंडर्ड मी, उसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब लाइक फोकस किया, बार बार फोर्स किया है, राइट। तो ही हिंडर्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस, राइट। चलिए, मुन्नी इज गुड
डैश म्यूजिक। मुन्नी इज गुड, इसका तो बहुत इजी आंसर हो जाएगा बाय, टू, विथ या फिर एट। मुन्नी इज गुड एट म्यूजिक, राइट। मुन्नी इज एट का मतलब ये नहीं इसके ऊपर, बस हम लोग जब कभी किसी की तारीफ करते तो हम उसकी लाइक उसकी तारीफ के लिए हम लोग वो वर्ड एट यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए, आई मस्ट बी फेथफुल डैश यू। आई मस्ट बी फेथफुल टू यू, ऑन यू, इन यू या फिर बाय यू। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन? जल्दी से बताएंगे। फास्टर, आई नीड द आंसर फास्टर बच्चा बाटी। और भाई अगर एक बात बताओ, सेशन अगर मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है, चीजें समझ आ रही है, तो क्या आप लोग लाइक नहीं कर सकते इस सेशन को? भाई सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगता है। ओके, चलिए। यस, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? आई मस्ट बी फेथफुल, आई मस्ट बी फेथफुल टू यू, राइट। विश्वास, ही इज कमिंग डैश प्लेन, ही इज कमिंग ऑन प्लेन, बाय प्लेन, विद प्लेन या फिर इन प्लेन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ही इज कमिंग बाय प्लेन। ऑन प्लेन मतलब ऊपर नहीं बैठ के, ठीक है, तो ही इज कमिंग बाय प्लेन विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज डिफरेंट डैश द अदर्स, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, टू द अदर्स, विद द अदर्स या फिर इन द अदर्स। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ये बिल्कुल अलग है औरों से, राइट। नेक्स्ट, देयर दिस इज नो कॉज डैश एंजाइटी, दिस इज नो कॉज डैश एंजाइटी, दिस इज नो कॉज फॉर एंजाइटी। ये कोई रीजन नहीं है एंजाइटी करने का, राइट। तो दिस इज नो कॉज डैश द एंजाइटी, फॉर द एंजाइटी। I sold my car for dash its half cost। तो below, under, in या फिर upon, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी? यस। देखो एग्जाम अप्रोच आ गए हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई बच्चा पार्टी, फिर तो करो ना जल्दी से। यस, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? The correct answer will be below. I sold my car for below its half price, right? He entered dash the bus, he entered in the bus, into the bus, with the bus या फिर none of these। he entered the bus या फिर he entered in the bus, he entered into the bus या फिर he entered without the bus। विदाउट तो फॉर श्योर नहीं होने वाला, कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है, राइट। यस एवरीवन। यस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ही एंटर्ड नन ऑफ दीज, ही एंटर्ड द बस, राइट।
चलिए, he is not ashamed dash his conduct. He is not ashamed of his conduct. He is not ashamed of his conduct. इसका सही आंसर हो जाएगा. A policeman rescued the child dash the danger. From the danger, right? From the danger या फिर of the danger, against the danger या फिर for the danger. Yes. यस, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी? द पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर. नेक्स्ट, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल डैश योर केस. ऑन योर केस, टू योर केस, एट योर केस या फिर आप लोगों का फॉर योर केस. तो द डैश द केस, द रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू योर केस. ठीक है, द रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू योर case will be the correct one. He is addicted dash gambling. He is addicted dash gambling. He is addicted to gambling, of gambling, on gambling या फिर with gambling. क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे. Yes. Let me get sight and answer the question faster. Yes. बच्चा बाटी. यस, इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज एडिक्टेड ऑफ गैम्बलिंग. ही इज एडिक्टेड ऑफ गैम्बलिंग. नेक्स्ट, ही लिव्स डैश. ही लिव्स डैश 48. ही लिव्स डैश 48 बंजारा हिल्स डैश हैदराबाद. तो ही लिव्स एट 48 बंजारा हिल्स इन हैदराबाद. इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन. परफेक्ट है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. ही स्टार्टेड डैश 6 dash the morning. He started at 6 on the morning. He started at 6 in the morning. He started in 6 at the morning या फिर he started at 6 of the morning. क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी? क्या आंसर हो जाएगा? यस, जल्दी से बताएंगे आप सभी. जल्दी.
यस, कोई बात नहीं, इग्नोर। कभी कभार कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा साइड होना पड़ता है हमें, राइट? कोई बात नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, एट एंड इन विल बी द करेक्ट वन, राइट? ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड, हेलो, यस, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ही वॉज किल्ड डैश द रॉबर डैश अ थीफ, ही वॉज किल्ड विद द रॉबर बाय अ थीफ, he was killed by the robber with a thief, with a knife, sorry, thief कह रही हूँ, knife, कोई बात नहीं, इग्नोर। कई बार हो जाता है यार, ऐसा नहीं है, हम टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं होता कि भाई कभी टीचर कोई गलती कर ही नहीं सकती। या फिर he was killed from the robber with a thief, with a knife, sorry, so he was killed by the robber with a knife, ठीक है? He was killed by the robber with a knife will be the correct one. Next, I was angry dash him dash lying to me. I was angry with him for lying to me. मतलब lying मतलब एक तो होता है लेटने वाला, एक होता है झूठ बोलने वाला, ये झूठ वाला है, ठीक है? अक्सर हम लोगों को पसंद नहीं आता ना कि कोई हमसे झूठ बोले, राइट? तो ये उस वाला है। तो आई वॉज एंग्री टू हिम डैश लाइंग टू फॉर मी, टू मी, या फिर आई वॉज दिस। तो इसका सही आंसर, मैं क्यों ही आप लोगों को इतना ऑप्शन देख रही हूँ, जबकि इसका सही आंसर आप लोगों का आई वॉज एंग्री विद हिम फॉर लाइंग टू मी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नोबडी इज डैश द रीच ऑफ लॉ, नोबडी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव द रीच ऑफ लॉ, या फिर nobody is over the reach of law, या फिर nobody is beside the reach of law, beyond इसका, कि भाई इससे beyond होता है कि भाई एक डेडलाइन, राइट? इट इज अ बाउंड्री देयर, राइट? एक फिक्स्ड बाउंड्री जब आपको मिल जाती है, दैट वन। our factory turns dash 2000 new cars a month, our factory dash turns new, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी मुझे। यस, आवर फैक्ट्री टर्न्स डैश 2000 न्यू कार अ मंथ। तो मतलब लाइक ये ना एक तरीके का अपना टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना टर्नओवर है, कि एक साल का या इतने का मेरा इतना टर्नओवर है, राइट? यस, देखो बच्चा पार्टी, अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर किसी को किसी चीज के रिगार्डिंग पूछना है, पहली बात तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर आप लोग क्वेरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए ना चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर देती हूँ, जिससे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक मेल आईडी नीचे दिए गए मेल आईडी पर भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि है support@sdempire.co.in। तो आप इस पर भी मेल कर सकते हैं अपना कोई भी क्वेरी, यू कैन फील फ्री, यू कैन कनेक्ट टू अस, ठीक है? आवर फैक्ट्री टर्न्स डैश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, आउट 2000 कार्स। अब शिवाजी फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेसिव, तो शिवाजी फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशंस, अगेंस्ट शिवाजी द महाराज, पता है ना उनकी तो स्टोरी किसने नहीं देखी, उनकी तो सीरियल वगैरह में भी कई सारी चीजों में आप लोग सुनते रहते हैं, राइट? तो उनके बारे में कि भाई शिवाजी फॉट अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रेशंस, राइट? उन्होंने अपने जितने भी एग्रेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, जो हर किसी में होता रहता है, राइट? मेरे में बहुत ज्यादा है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई लाइक कोई काम नेचर के होते हैं, लेकिन कई बार हमारा ऐसा नहीं होता। हर कोई, देखो हर किसी की ना डिफर होती है, अलग 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 अलग, किसी का कुछ नेचर होता है तो किसी का कुछ नेचर होता है ना भाई? मानते हैं कि नहीं मानते? मानते होंगे, पक्का मानते होंगे। देखो अब एक और चीज मैं बता देती हूँ, आप इसी चैनल पर, आप लोगों को पता है ना, यही चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए, मैं लास्ट में एक बार और आपको रिमाइंडर डाल देती हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट गड़बड़ ना करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी बच्चों का मिस हो। तो आप लोगों को यूट्यूब ओपन करना है, यू हैव टू डू व्हाट, आप लोगों को एसडी कैंपस सैनिक, राइट? एसडी कैंपस सैनिक स्कूल एंड जेएनवी पर आप लोगों को जाना है। यू हैव टू ओपन दिस वन,
राइट, आपको ऐसे ओपन करना है। राइट, आप लोगों के लिए मैं नोटिफिकेशन ले आई हूं, यूपी सैनिक स्कूल नोटिफिकेशन आउट 2025, यूपी सैनिक स्कूल एलिजिबिलिटी। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, मैंने एग्जाम डेट के बारे में बताया और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब चीजों के बारे में बताई हुई है। नॉट ओनली विद दिस, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, अलग अलग, आप उससे भी देखिए, और शॉर्ट्स भी मैं आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ। आप लोग अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकते हो, और नॉट ओनली विद दिस, आप लोगों को सारी चीजें की पता चलती रहेगी। देखिए, सब तरह की मैं वीडियोस ये यहाँ पर डालती रहती हूँ, तो आप लोगों को करना क्या है, यू हैव टू गो थ्रू विद दिस चैनल और अब अपडेट लेते रहो। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको क्लास, कितना आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ है और कितना नहीं। आज की क्लास में यहीं पर ही वाइंड अप करूंगी, आप लोगों से मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, और फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। बाय एवरीवन।